प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जायमुदीरये। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता को मेरा दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंड थैंक यू प्रणाम। माता जी मंगलाचरण करने के लिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आगे कुछ शुरुआत करने से पहले, जैसे आपको याद होगा, हम पहले स्कंद के 16वां अध्याय, जो कि महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया, उसमें 7वें श्लोक में है। बट शुरू करने से पहले, अगर आपको याद होगा, इस चैप्टर में, इस अध्याय में शुरुआत में सूत गोस्वामी ने, जो कि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी और इतने सारे ऋषिगण सब बैठे हुए हैं और ये भागवतम का श्रवण कर रहे हैं सूत गोस्वामी से। तो सूत गोस्वामी ने कुछ कहा और उसके रिलेशन में कुछ प्रश्न पूछे सौनक ऋषि ने। क्या आपको याद है कि क्या सूत गोस्वामी ने क्या कहा था इस अध्याय के आरंभ में, और उससे कनेक्शन में क्या प्रश्न पूछे थे सौनक ऋषि? किसी को याद है कि सूत गोस्वामी ने क्या बताया था परीक्षित महाराज के बारे में? और फिर सौनक ऋषि ने सारे जो ऋषिगण बैठे हैं उनकी तरफ से कुछ प्रश्न किया था, जिसके आधार पे ये अध्याय आगे बढ़ रहा है। क्या किसी को याद है? तो माता जी हाय कृष्ण माता जी, शायद हाँ ये पूछा होगा शायद, जैसे कि मरते मतलब मरणासन आदमी को क्या करना है, मनुष्य को क्या करना चाहिए? हाँ ये है। थैंक यू माता जी। तो हाँ ये है, जब सौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं और फिर आगे ये वाली श्लोकास आती हैं। बट मैं पूछ रही थी एक चीज़, अगर हमें याद है जब ये अध्याय शुरू हुआ था तब परीक्षित महाराज के बारे में सूत गोस्वामी बता रहे थे कि किस तरह परीक्षित महाराज परम भक्त थे, उन्होंने पूरे विश्व पे राज किया। हाँ, और फिर वो एक जगह पे उनके वंश के बारे में बताए एक श्लोका में, और फिर वो बता रहे हैं एक श्लोका में कि किस तरह एक दिन परीक्षित महाराज ने देखा कि कोई एक राजा के भेष में एक शूद्र, जो कि एक गाय और एक बैल को पे अत्याचार कर रहा था, है ना। जो बैल होता है वो धर्म का प्रतीक होता है, और गैया जो है पूजनीय होती है ना। ये वैदिक परंपरा मतलब आ रहा है ना। और तब उन्होंने क्या किया, वो तुरंत जाके उस जो शूद्र व्यक्ति था उसको दंड देने के लिए पूरा तत्पर हो गए। तब सौनक ऋषि ने सारे ऋषिगणों की तरफ से ये प्रश्न किया कि सिर्फ उनको दंड देने के लिए तैयार हो गए, उनको तो तुरंत उसको मार देना चाहिए था। तो उन्होंने सिर्फ उसको दंड क्यों दिया, उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए करके बोल रहे हैं, जिसके आधार पे ये आगे बढ़ रहा है। तो सूत गोस्वामी ये क्वेश्चन पूछते हैं और फिर वो बता रहे हैं इन श्लोकों में, 7वें श्लोकों में भी किस तरह। हरे कृष्ण माता जी। नमस्कार। हरे कृष्ण माता जी। तो आगे बता रहे हैं कि किस तरह भागवतम का श्रवण करने से यमराज भी आके भागवतम क्लास में बैठते हैं ना, मतलब भागवतम सुनते हैं उस तरह से। तो हम देखेंगे ये सूत गोस्वामी आगे बता रहे, उन्होंने प्रश्न किया और फिर भगवान की जो ये भागवतम कथा के बारे में वो कुछ प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं ये हम अभी देखेंगे।
ओके, हम हैं पहले स्कंद 16 अध्याय और 7वां श्लोक। शूद्रायुषं नृणाम् अंग मृत्यानामृतम् इच्छताम् इहोपहुत भगवान् मृत्यु शामित्र कर्मणि। तो इसका अर्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। हरे कृष्णा माता जी, ये माइक म्यूट कीजिए, उषा सिंगल माता जी, ठीक है माता जी। ओके, सो इसका अर्थ, श्लोका का अर्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शौनक ऋषि बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को कि हे सूत गोस्वामी, कि ऐसे कुछ मनुष्य होते हैं जो कि मृत्यु, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी जो शाश्वत, एक्चुअली तो हम सारे जीवात्मा जो है शाश्वत हैं, लेकिन हम लोग इस भौतिक जगत में आके ये चीज़ भूल गए हैं और यहाँ पे बद्ध जीव के रूप में है, जो कि इंद्र तृप्ति में लगे हैं। बट इसमें से कुछ प्राणी होते हैं, कुछ मनुष्य होते हैं, जैसे भगवान भी भगवद गीता के 7वें अध्याय 30 श्लोक पे बोलते हैं ना कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, मतलब सहस्रों मनुष्यों में से, इतने सारे लाखों करोड़ों मनुष्य में से कोई कुछ व्यक्ति होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक होते हैं, और उनमें से कोई ऐसा एक निकलता है जो कि भगवान को पूरी तरह से, मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा ही भगवान है और हम उनके पार्षद हैं, हम उनके अंश हैं और उनकी सेवा करनी है, इस कंक्लूजन पे आप आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, तो जो व्यक्ति इस तरह से मृत्यु से मुक्ति पाने और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, वे क्या करते हैं? वे मृत्यु के नियंत्रक कौन है? यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जब भागवतम हम कहीं पे भी जैसे बोला जाता है ना कि जब रामायण का पाठ हो रहा होता है तो हनुमान जी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं ना, आपने सुना होगा, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि जो परम भक्त हैं भगवान के, वो कहीं पे भी कुछ भी भगवान के बारे में कुछ पढ़ा जा रहा है, गुणगान हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, तो उनके परम भक्त सब वहाँ पे मौजूद रहते हैं, भले ही वो हमें दिखते नहीं हैं बट वो मौजूद रहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि जब ये भागवतम का पाठ हो रहा है नैमिषारण्य में, तो वहाँ पे यमराज भी आके मौजूद हैं, वो भी श्रवण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यमराज भी भगवान के परम भक्तों में से हैं। एक श्लोका है जिसमें बोला गया है कि 12 महाजन हैं। कौन है वो? स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी, और फिर नारद मुनि, स्वयंभू, नारद, शंभु, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव महादेव जिनको बोलते हैं, भी कुमार, चतुर कुमार जो है, और फिर कपिल मुनि, कुमार, कपिलो, मनु, स्वयंभू, जैसे मनु होते हैं ना, स्वयंभू मनु, वैसे प्रहलादो, जनक महाराज, जो कि भगवद गीता में भी भगवान उनका नाम कर्मयोग में बोलते हैं, 5वें चैप्टर में शायद, भीष्मदेव, बलि महाराज और वैयासकी कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो इसमें जहाँ पे स्वयंभुव, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलि, वैयासकी, वयम, इसमें 12 में से है कहीं पे, तो एक सेकेंड, ट्वेल्व 12 महाजन,
सुखदेव गोस्वामी और फिर है वयम द्वादश जीवानियों करके श्लोका है, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी के बाद यमराज भी आते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट श्लोका उसके बाद का ध्यान नहीं है, बट इन 12 महाजनों में से यमराज भी हैं। तो यमराज भी परम भक्त हैं भगवान के। हाँ, सभी लोग यमराज से डरते हैं, बट यमराज बस उनकी जो सेवा उनको दी गई है उसको निभा रहे हैं। बट अगर हमें अजामिल का स्टोरी याद हो तो वहाँ पे हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट वहाँ पे एक ऐसा वो आता है जहाँ पे यमराज यमदूतों को बोलते हैं कि जो भी भक्त है उनसे दूर रहना, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो भगवान के डायरेक्ट, मतलब भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो उन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है जब जब भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते हैं, भक्ति को अपनाते हैं, तब यमराज उसके पास नहीं आते हैं। जो अभक्त होते हैं, जो भगवान के शरणगत नहीं होते हैं, तब उनके लिए मृत्यु के समय यमराज काल के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे भागवतम पाठ जो हो रहा है, यमराज भी आके वहाँ पे बैठे हैं। तो यमराज का जो ड्यूटी है, उनका जो कर्तव्य है कि लोगों को मतलब यमलोक लेके जाना, तो वो भगवान की भक्ति में श्रवण करने में इतने लीन है कि बाकी के जो व्यक्ति है जिनका समय आ गया है वो भी बच जा रहे हैं, है ना, क्योंकि यमराज यहाँ बैठे हैं, वो कहाँ से लोगों को मतलब मृत्यु प्राप्ति नहीं होता है। तो आगे बताते हैं कि किस तरह से जो जीवात्माएं हैं इन चीज़ों का हमें क्या बोलते हैं, लाभ उठाना चाहिए। भगवान की कथा कहीं हो रही है तो उसमें उसको श्रवण करना चाहिए। भगवान की लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनके बारे में श्रवण करने से हम यमराज के पास से बच जाते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं, जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमश उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। अगर कोई पशु है जिसको बलि देते हैं, या आजकल लोग मांस वगैरह खाने के लिए पता नहीं कितने ही जीवों को मतलब मारते हैं, तो जो जीव है वो उसको समझ में आता है कि ये मुझे मारने के लिए लेके जा रहे हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकता है ना, वो मतलब कुछ नहीं कर सकता। बट अगर मनुष्य को हमें कोई मारने आए तो हम लोग ऑटोमेटिकली हमको डिफेंड करेंगे, है ना, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें समझ में आता है जो मनुष्य की योनि है, इसमें हमारी जो चेतना है बहुत विकसित है ना, जीव जंतुओं के कंपैरिजन में। और जो मनुष्य जीवन है ये उच्चतर बुद्धि हमें दी गई है। और ये बुद्धि किस लिए दी गई है? ताकि अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, हम उस लेवल पे आ सके कि हम प्रश्न करें अपने आप को कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, फिर भी हमें पता है कि कभी ना कभी हमें मृत्यु आएगी ही आएगी, है कि नहीं। हम अपने सामने, हमारे फैमिली में हो या हमारे आसपास कोई पड़ोसी में कहीं पे भी देखते हैं कोई ना कोई मर रहा होता है, फिर भी हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, है ना। एक भागवतम में नहीं, महाभारत में भी किसी एक जगह पे एक चीज़ आती है, यमराज पूछते हैं किनको, युधिष्ठिर महाराज को, कि इस जगत में सबसे अद्भुत चीज़ क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि यहाँ पे सबसे अद्भुत चीज़ ये है कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्तावरणम इच्छन्ति किम आश्चर्य तथा परम। तो इसका मतलब क्या है कि हर क्षण हम देख रहे हैं कोई ना कोई हम लोग जा रहा है, किसी ना किसी की मृत्यु हो रही है हमारे सामने हो या हम सुनते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि मुझे कभी मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग मतलब उस चीज़ को फेस ही नहीं करना। जैसे हम सभी लोग, कोई जनरल इंसान है
वो मृत्यु के बारे में मतलब सोचना भी नहीं चाहता है। अगर आपको कभी लोग पूछते हैं ऐसे कि इस्कॉन में क्लास वगैरह में ये मृत्यु के बारे में क्यों बोलते हैं, हमेशा मृत्यु से बचना है तो भक्ति करो, ये करो, क्यों बोलते हैं, है ना, ये मृत्यु चीज़ मतलब ये नेगेटिव चीज़ क्यों बोलते हैं। हाँ, तो जनरली ऐसी क्वेश्चंस आती हैं जो नए नए लोग कभी सुनते हैं कभी किसी क्लास में, तो उनको ये प्रश्न आता है। बट एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि हम पूरा भक्ति जो भी हम कर रहे हैं, ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, कि हमने क्या समझा है और इसको कितना अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, इसका फाइनल पता चलेगा मृत्यु के समय ही। अगर मृत्यु के समय, अगर पूरी लाइफ हमने बहुत अच्छे से भक्ति की है, और तब मृत्यु के समय क्या होगा, जब बहुत पीड़ा में होगा हमारा शरीर, हमारा मन स्थिर करना भी बहुत मुश्किल होता है। बट भगवान गुरु और कृष्णा की कृपा से उस समय भगवान हमें भक्तों का संग देंगे कि किस तरह हम, वो लोग कीर्तन कर रहे होंगे, हमें भगवान के नाम सुनने का मौका मिले, हाँ, ताकि हम भगवान को याद कर सकें। जब हम भगवान को याद करते करते इस शरीर को त्यागते हैं, तब कहाँ जाते हैं हम लोग, भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम है। तो हम जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी भक्ति में जो भी कर रहे हैं, ये उस फाइनल एग्ज़ाम में पास होने के लिए कर रहे हैं। तो वैसे वैसे वह मृत्यु के पास से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। हम मृत्यु को मतलब मृत्यु से दूर रहना चाहते हैं, और ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम लोग शाश्वत हैं, हमारी मृत्यु होती ही नहीं है। इसीलिए भौतिक मतलब ये शरीर के कारण जो हमें मृत्यु का चीज़ मतलब फेस करना पड़ता है, उससे हम दूर भागना चाहते हैं। परंतु जब भक्त कोई भक्ति में आते हैं जब हम, तो हम समझते हैं कि हम लोग शाश्वत हैं। तो इसीलिए हमारी जो चेतना होती है वो मतलब एक साधारण मनुष्य के हिसाब से हमारी चेतना, हमें चीज़ों को देखने की शैली अलग हो जाती है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज उनके इतने क्रूर हैं कि वे स्वयं उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। तो वैज्ञानिक वगैरह इतने सारे मेडिसिन्स वगैरह और साइंटिफिक चीज़ें बनाते रहते हैं, बट जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन 4 चीज़ों से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है उनके। कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो कोई साइंटिस्ट बोल सके, कोई डॉक्टर बोल सके कि आप ये खा लो तो आपको कभी किसी भी रोग मतलब हर रोग से आप मुक्त रहोगे, आपको कोई रोग नहीं होगा, आप वृद्ध भी नहीं होगे, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बता रहे श्री प्रभुपाद, तो जो वैज्ञानिक लोग मतलब उपाय निकालते रहते हैं मृत्यु को दूर करने के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए, बट एक समय ऐसा आता है खुद उनको मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है। जो वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह स्वयं यमराज के बुलावे पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के लिए अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए, है ना। अगर मेरा मतलब अगर यमराज जो कि सबको मृत्यु के द्वार में, यमराज या यमराज के यमदूत जो होते हैं मृत्यु के द्वार में लेके जाते हैं, अगर यमराज खुद आके वो बिज़ी हो जाएं किसी और काम में, है ना, तो उनके जो बाकी के काम थे तो वो क्या हो जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो
अगर हम यमराज को एक ट्रिक है, हाँ, कि हम जब हम भक्ति में आते हैं तब यमराज भी उस हम जो कीर्तन श्रवण कीर्तन जो भी हो रहा होता है उसमें लीन हो जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं उनका कर्तव्य था कि इसकी इस समय में मृत्यु होने वाली थी, इसका ऐसा होने वाला था, तो ये मेरा ड्यूटी था इसको लेके जाने के लिए, वो समय बीत जाता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से श्री प्रभुपाद ने बताया है कि अगर हम मृत्यु से बचना चाहते हैं तो हम भक्ति में लीन हो, भक्ति में लगे, ताकि यमराज भी हमसे प्रसन्न रहें, क्योंकि जो भक्त होते हैं सभी उनसे, यमराज खुद परम भक्त हैं, तो जो एक भक्त होता है वो दूसरे भक्त को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, उनको कुछ मतलब सेवा करने की इच्छा होती है। तो एक और चीज़ बता रहे हैं श्री प्रभुपाद यहाँ पे कि हम अपनी लाइफ में अगर हमारी लाइफ मानो किसी की लाइफ 24 साल 5 महीने 4 दिन इस समय तक है, हाँ, जब हमें शरीर मिलता है उससे पहले ऑलरेडी डिसाइड हुआ रहता है कि इतनी इतनी लाइफ है, ऐसा ऐसा इसकी लाइफ में होने वाला है। तो मानो किसी का जीवन जो है 24 साल 5 महीने 5 दिन इस समय तक है। तो श्री प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जितना हमें भौतिक मतलब जितना लाइफ हमारे पास है उसमें से 1 मिनट 1 क्षण भी हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं कि डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर मुझे ना कुछ ऑफिशियल काम है, मुझे कल तक आप जीवित रख सकते हो क्या? तो डॉक्टर के हाथ में नहीं है वो चीज़। जब मृत्यु आनी होगी वो आएगी ही आएगी। इसीलिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि हम हमेशा ही कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह भक्ति में लीन रहें। और सबसे बेस्ट माध्यम होता है कि हम सब्ज़ी लेने भी जा रहे हैं तो हम हरे कृष्णा मन में हरे कृष्णा कीर्तन करते रहें या सुनते रहें, कोई क्लास कोई लेक्चर ना आजकल ईयरफोन्स में सुनते हैं, तो किसी ना किसी प्रकार से हमें भगवान की स्मरण करनी है, क्योंकि कब क्या हो हमें नहीं पता है। तो यमराज श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो श्री भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भक्ति मार्ग जो है ये स्वयं यमराज को भी अपने नियंत्रण में मतलब यमराज भी इनसे जो भी भक्ति करते हैं यमराज भी उनसे प्रसन्न होते हैं। तो थोड़ा देखेंगे हम एक लेक्चर जिसमें प्रभुपाद इस श्लोका के विषय में जब बता रहे थे तो उन्होंने अजामिल का थोड़ा बताया था। तो अजामिल जो थे वो अपने युवावस्था में वो ब्राह्मण परिवार से थे, बहुत मतलब अपने पिता से ब्राह्मण मतलब जो अच्छे संस्कार वगैरह थे। बट एक समय ऐसा हुआ वो एक वैश्या के संस्पर्श में आके अपनी भक्ति से मतलब भक्ति सब छोड़ के बहुत गलत काम करने लगे ना। तो जब वो 80 साल 90 साल तक होने वाले थे, 88 ईयर्स बोले थे प्रभुपाद, तब क्या हुआ तो उनकी लाइफ इतनी ख़राब थी कि जब वो 88 ईयर्स के थे तब उनका एक छोटा सा बच्चा था। तो 80 ईयर के जब थे जब वो उनकी मृत्यु होने वाली थी तो इतने भयभीत थे वो, क्योंकि जब मृत्यु हो रही थी तो यहाँ पे दिया गया है यमदूत आ रहे थे उनको लेने के लिए। तो उनको देख के वो इतने भयभीत हुए कि उनके छोटे बेटे जिनका नाम था नारायण, तो नारायण करके बुलाने लगे। हाँ, क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है हम जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उन्हीं को याद करते हैं, तो वो नारायण करके बुलाने लगे। और उस समय क्या हुआ भगवान ने, क्योंकि नारायण मतलब भगवान को भी होता है ना, तो भगवान ने वो अपने पे ले लिया कि ये मेरा ध्यान कर रहा है, मुझे बुला रहा है।
और ऐसा हुआ कि उस समय विष्णुदूत आके यमदूतों को भगा दिए। तब यमदूत जाते हैं यमराज के पास और वो पूछते हैं कि हमने एक अद्भुत चीज़ आज देखी कि हम इस अजामिल को यमलोक लाने वाले थे, उसने इतने गलत काम किए हैं अपने जीवन में, बट फिर अचानक से कोई बहुत ही अद्भुत व्यक्ति वहाँ पे, प्राणी वहाँ पे आ गए जो कि हमें अपना कर्तव्य करने नहीं दिए। तब यमराज बताते हैं कि हाँ, तब वो पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई है जो आपसे भी बड़ा है। यमराज को पूछते हैं यमदूत। तो यमराज बताते हैं हाँ, मैं तो बस सेवक हूँ। किसका सेवक? भगवान का सेवक हूँ ना, नारायण का सेवक हूँ। और वो लोग जो आए थे वो विष्णुदूत थे। तो जो भी, और उनको ये उपदेश देते हैं कि जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, जो भी कृष्णा या विष्णु, जो वैष्णव होते हैं, उनसे आप दूर रहना, उनके पास बिल्कुल नहीं जाना। इसलिए बोला जाता है हमें भक्ति करने से हम लोग मतलब यमदूत भी भक्तों के पास, मतलब मृत्यु के समय भगवान के भक्तों के पास यमदूत नहीं आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद वो वाला चीज़ बता रहे थे एक उसमें, एक क्लास में। तो आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कोई माता जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस श्लोका से रिलेटेड कोई चीज़, या फिर किसी का कोई प्रश्न है तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे माता जी। या फिर कुछ गलत बोला हो तो मैंने, तो आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आपने बहुत अच्छे से बताया है और करेक्ट हिंसा नहीं करते है ना, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छे से बताया है। और किसी माता का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी माता जी का क्वेश्चन है कुछ, नहीं तो आगे फिर श्लोक कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर एक और श्लोका फिर कर लेते हैं अगर कोई प्रश्न नहीं है। ओके, 8 नंबर श्लोका। न कश्चिन् म्रियते तावत् यावत् अष्ट इहान्तका एतद् अर्थं हि भगवान् आहूत परमर्षिभिः अहो निर्लोके पितये हरि लीलामृतं वचः। इसका अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तो आगे क्या बोल रहे हैं? सौनक ऋषि बोल रहे हैं कि अभी क्योंकि नैमिषारण्य में भगवान का गुणगान हो रहा है, हाँ, सभी ऋषि मुनि बैठ के सुत गोस्वामी से सुन रहे हैं कि क्या वार्ता हुआ था परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, वो लोग सुन रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे भागवतम की कथा चल रही है, तो वहाँ पे यमराज भी एक तरह से निमंत्रित किए गए हैं। यमराज भी आके वहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं। तो जो नॉर्मल जो लोग हैं, मनुष्यों को इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए कि देखो, यमराज आके वहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, तो जिन की मृत्यु का समय आने वाला था, वो लोग मृत्यु से बच जा रहे हैं। तो इसका लाभ उठा के उन सारे लोगों को भगवान की जो कथा हो रही है उसका श्रवण करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोला गया है? मृत्यु रहित अमृत। तो जब भगवान के किसी भी लीलाओं का, भगवान की जो वाणी है, गीतोपनिषद, भगवद गीता हुई या फिर भागवतम हुई, जिसमें भगवान के बारे में बोला गया है, इन सब चीज़ों का हम श्रवण करते हैं। या फिर जो वैष्णव भजन है, जो वैष्णवों ने
इतने भाव के साथ जो भजन दिए हैं, हाँ, तो उन सब का श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं या किसी भी सेवा में कुछ भी हम करते हैं भगवान की सेवा में पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से, तब हम यमराज को एक तरह से, मतलब यमराज हमारे पास आते ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही बिज़ी हैं, है ना। जब कुछ ऐसी कथा हो रही है तो खुद ही वो बिज़ी है, वो अपने मग्न हैं भगवान की कथा सुनने में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इस मृत्यु रहित अमृत, इसका जो जनरल लोग हैं, जो लोगों को भक्ति का कोई रस समझ में नहीं आता, भक्ति से जुड़े ही नहीं, जुड़ना भी नहीं चाहते, उन लोगों को इन सारी चीज़ों से शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो ऐसा होता है, तो क्यों ना हम भी जाके भगवान की लीला कीर्तन जो भी हो रहा है उनका लाभ उठाएं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम कोई कभी नहीं चाहते। हमें कुछ भी, कोई तबीयत ख़राब भी होता है जनरल, मतलब इवन भक्ति में भी हमें ये समझना चाहिए कि हम बहुत उच्च कोटि के भक्त नहीं हैं। हम अभी बस छोटा बच्चा जैसे चलने की कोशिश कर रहा है, हम लोग भक्ति में वैसे ही चलने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं बस। तो कभी भी कुछ तबीयत ख़राब होता है या फिर कुछ होता है, हम तुरंत बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ, किसी को अचानक से कुछ कैंसर हो गया, कुछ हो गया, तो बहुत बेचैन हो जाते हैं, अरे कैसे हो गया, ये हो गया, क्या कर रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जाएं। ये सब क्यों है? क्योंकि हम लोग एक्चुअल में शाश्वत जीव हैं और हम मृत्यु नहीं, मतलब मृत्यु के मुख से बचना चाहते हैं, क्योंकि हमारा नेचर ही नहीं है मृत्यु आना। बट क्योंकि हम अपने शरीर के साथ अपने आप को, हम सोचते हैं कि हम लोग शरीर हैं, इसीलिए हमें मृत्यु से भय लगता है। बट अगर हम उस आध्यात्मिक लेवल पे आ सके जब हमें अच्छे से इस चीज़ की समझ हो कि हम लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग भगवान के अंश हैं और शाश्वत हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, अगर कभी आपने उनकी वीडियो देखी होगी, जब वो उनके लास्ट डेज़ में वृंदावन में वो लेटे हुए थे, उनका शरीर इस तरह था, मतलब शरीर में कुछ था ही नहीं, है ना। बहुत उनको देखने से मतलब इंसान को, किसी को भी रोना आ जाए। बट उस समय वो भागवतम के जो ये हमारे तात्पर्य जो है ना, वो दे रहे थे। रिकॉर्डिंग उसमें, वो वीडियो में दिया गया है, वो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है वहाँ पे। तो हमें कुछ होता है, हमारी तबीयत ख़राब होती है, फीवर हो जाता है, कुछ होता है, हम इमीडिएट सोचते हैं आज सेवा है बट मेरी तबीयत ख़राब है माता जी, आज नहीं जा पाएंगे हम ना। कोई मतलब कभी कभी क्या होता है, छोटी चीज़ भी होती है, हम लोग वैसा करते हैं। बट श्रील प्रभुपाद मतलब उस स्टेज में, जब लास्ट स्टेज में भी, जब एक्चुअली कोई नॉर्मल व्यक्ति को इतनी पीड़ा हो रही होगी, वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा, उस समय श्रील प्रभुपाद पूरा स्थिर होके भगवान के, मतलब भागवतम के सारे तात्पर्य हमें दे रहे थे। तो ये हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल भक्ति होती है ये होती है, हमें उस स्टेज में आने की एक इच्छा रखनी चाहिए। किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है श्री भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने हेतु अपने आप को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में कही गई है। तो यहाँ पे बोला गया है मृत्यु से बचने का रामबाण। रामबाण क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है, श्रवण जो करना, भागवतम का वगैरह का श्रवण करना, ये सब जो है, मतलब रामबाण क्या होता है, वो कभी भी फेल नहीं होता है। मतलब तो उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो हम भक्ति में कभी फेल नहीं होते हैं, अगर हम इसको सही तरीके से कर रहे हैं। हाँ, तो रामबाण जैसे विफल नहीं होता, उसी तरह अगर हम अच्छे से भक्ति करें तो हम भी कभी लाइफ की एग्ज़ाम में विफल नहीं होंगे। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने की का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। जीवन शैली क्या है? भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करना। और श्रवण करते हैं तो ऑटोमेटिकली कीर्तन, स्मरण सब कुछ आता है, बट पहला स्टेप होता है श्रवण करना।
तो मैं यहाँ पे अभी रोकूँगी, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। अगर किसी का कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे माता जी, या फिर कोई प्रश्न है, तो हम 1 मिनट है शायद हमारे पास, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। है किसी बात है? माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया और इसलिए हम माता जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। हरे हरे कृष्णा बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा किसी माता माता जी, जी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं आप। मीनाक्षी माता जी किसी का है? सरवला माता जी, मेरा माता जी आपका किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जी जी। माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर हमें मृत्यु से बचना है तो हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, है ना। और जैसे करनी। हमारा और जैसे भगवान के सर्वर में इतना लीन हो गया कि जो अपनी ड्यूटी को भूल गया कि उन्होंने जो है मनुष्य को मृत्यु तक जो ले जाना था वो भी भूल गया, है ना। ऐसे हमें भी जो है भगवान की सेवा करनी है ना। और जो भी